नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इटर्निटी क्लासेस पर, मतलब कि ETC। तो आज तक जो हमारी क्लास हुई साइंस की 10th क्लास की हमने स्टार्ट की थी। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर में हमने एसिड और बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली, रिएक्शंस पढ़ ली, पीएच पेपर और पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम जो पीएच का जो स्केल है, रेंज है, उसके जो नंबर्स है 1 2 5, अलग अलग केमिकल की अलग अलग पीएच, एसिड की अलग पीएच, बेस की अलग पीएच, ये सब हमने देखा, ठीक है। अब हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो आप अच्छे से बिल्कुल बने रहिएगा और बहुत मजा आएगा। मतलब हमारा जो क्लास है बिल्कुल सिंपल रहेगा, हम बिल्कुल साधारण भाषा में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, और आप साइंस को सीख पाओ, इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएच के जो एप्लीकेशंस है उसमें जो पहला एप्लीकेशन हमने ये पढ़ भी लिया था हमने लास्ट क्लास में, तो ये आपका था पीएच सेंसिटिविटी, ठीक है, ऑफ लिविंग्स। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारा जो पानी है उसका एक पीएच है, पानी का जो वाटर है उसका पीएच कितना है, उसका पीएच 7 पीएच होता है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। उसमें H+ और OH- का जो अमाउंट है वो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर है उसका पीएच लगभग 7 होता है, और बाकी सारी चीज़ें या जो एटमॉस्फेयर में जो भी कुछ है वो एक रेंज के पीएच में रहता है। हमारे ब्लड का पीएच फिक्स रहता है। तो ह्यूमन या किसी भी लिविंग के लिए एक सर्टेन रेंज के अंदर ही सर्वाइवल पॉसिबल है। उसके बाहर जैसे एसिड, अगर एसिड आ जाए 6 पीएच का या 5 पीएच का हम पानी पिएंगे तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं रहेगा, और उससे कम को अगर हम पी जाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। तो एक रेंज होता है जिसके अंदर हम सर्वाइव कर पाते हैं, और जितने भी लिविंग्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो एक तो यहाँ पे पीएच सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि जो हमारे आसपास का जो पीएच है, ये जो हमारे लिए जो सर्वाइवेबल पीएच है वो है आपका 7 से 7.8। ये पीएच हमारे लिए उपयुक्त पीएच है, ठीक है। मतलब एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो आपके जीव जंतु है उनके लिए ये पीएच ही ज़्यादा बेहतर है। इससे कम ऊपर होते ही आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा, आपके ऑर्गन्स में इशू होने लग जाएगा, ये सब होगा, ठीक। उसके बाद में ये आपके पीएच का एक क्या होता है, रेंज होता है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन कि हम एक नियत या एक निश्चित पीएच के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। उससे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने पर हमारा सर्वाइवल, हमारी जो लाइफ है उसको नुकसान होगा, वो थ्रेटन होगी, ठीक है। मतलब उसके लिए घातक चीज होगी। नेक्स्ट जो पीएच का एप्लीकेशन है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर क्या हो, आप एक टर्म देखोगे यहाँ पे, वो टर्म है एसिड रेन। वो क्या है, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। देखो क्या होता है, हम ह्यूमंस है, एटमॉस्फेयर में हमारे जैसे फैक्ट्रीज वगैरह है, ठीक है, फैक्ट्रीज में से गैसेस निकलती है, जो व्हीकल्स है उसमें से गैसेस निकलती है। तो जितनी भी गैसेस होती है वो होती है नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जैसे कि आपके नॉन मेटल कौन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे गैसेस हमारे पॉल्यूशंस के अंदर निकलती है, हमारे व्हीकल से निकलती है। और इन गैसेस का नेचर होता है, मतलब नॉन मेटल्स के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक। उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, एसिडिक, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और जब बारिश होती है, मतलब मान लो बहुत दिन से बारिश नहीं हुई, तो जो पहली बार बारिश होगी वो क्या करेगी, अपने साथ में इन गैसेस को भी घोल कर लाएगी, ठीक है। तो जो वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है आपका, 7 होता है। वो पीएच क्या हो जाएगा, जब इसमें एसिडिक नेचर का कुछ मिलेगा, अम्लीय प्रकृति का अगर इसमें कुछ भी मिलता है तो इसका जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, 7 पीएच तो इसका है ही। अब कम पीएच वाला इसका मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा, तो इसका भी पीएच क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है उसका पीएच डाउन जाने लग जाता है, ठीक है। किसकी वजह से, इन सब गैसेस की, इन सब पॉल्यूशंस की वजह से। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये प्रदूषण है, ठीक है। ये जो हमारी बाइक्स से निकलता है, कार से निकलता है, फैक्ट्रीज से निकलता है, उसके हेल्प से, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक। अगर ये पीएच कितने से 5.6 से कम हो जाए, अगर ये पीएच 5.6 से, रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। और ये रेन हमारे लिए और बाकी जैसे ये
एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए, बाकी जो एनिमल लाइफ है उसके लिए, सबके लिए ये जो रेंज है, ये जो पीएच है, ये क्या होती है, हार्मफुल। हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, हमारे ऑर्गन्स डैमेज होंगे। जैसे सिमिलरली इन एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान होगा। एसिड से हम जलते ही है ना, तो जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा तो हमारी बॉडी पे या ऑल जितने भी लिविंग्स है उन सब की बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, तो इस वजह से आपका जो एसिडिक रेन है ये हार्मफुल होता है। और जो पहली बारिश होती है अक्सर, मतलब जो मानसून हुआ, मानसून में जो पहली बारिश होती है वो एसिडिक रेन होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, मतलब आपके CO2, आपके SO2 और ये जो गैसेज है ये होती है। बात समझ में आई? ये एसिडिक रेन बन क्यों रही है, वजह समझो, आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स की वजह से। नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, आपका एसिडिक। इसको हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि इनका नेचर वगैरह के बारे में। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे पता है कि ये चीज़ें हो रही है। समझ में आई बात? चलो ठीक है, तो ये हानिकारक होती है किसके लिए, आपके किस को डैमेज कर देती है, सॉइल को डैमेज कर देती है, प्लांट्स को डैमेज कर देती है, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर देती है। ठीक है, बिल्डिंग्स के ऊपर भी, मतलब जैसे आपको जो आपके बिल्डिंग्स है उनका जो कलर है वो फेड हो जाता है। ये सारी चीज़ें एसिड रेन की वजह से होती है। समझ में आई बात? क्लियर है? ये नॉर्मल रेंज है, पर अगर इससे नीचे रेंज आएगी तो हमारे लिए हार्मफुल होगी वो बात। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है आपके सॉइल का पीएच। देखो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा पिछले ही सेक्शन में, हमने एक चीज़ देखी कि जो ह्यूमन है या जो लाइफ है, ठीक है, उसके लिए एक पीएच का रेंज होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और अगले सेक्शन में हमने एक चीज़ देखी, एसिड रेन। किसके बारे में पढ़ा? एसिड रेन। एक चीज़ बताओ, जब बारिश आती है तो कहाँ जाती है? मिट्टी पे ही गिरती है, सिंपल बात है। ठीक है, पानी जो आपके तालाब है उनमें जाती है, तो इनमें जो बारिश जा रही है मिट्टी पे भी इम्पैक्ट डलेगा ही। ठीक, तो मिट्टी पे इम्पैक्ट डलेगा अगर हमारी सॉइल का जो पीएच है वो एक सर्टेन रेंज से, जो हमने अभी पढ़ी 7 है या 7 के आसपास है ना, लाइक 6 से 8 तक का जो पीएच है, अगर ये पीएच डाउन जाता है इस वजह से, एसिडिक रेन की वजह से, या उसमें कुछ केमिकल्स मिल गए, एसिडिक केमिकल्स वो मिल गए, तो उसकी वजह से अगर इसका रेंज कम होता है तो क्या वो प्लांट्स उसमें सर्वाइव हो पाएंगे, या जो हम एग्रीकल्चर करते हैं वो उसमें सर्वाइव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे हम पीएच का यूज करते हैं, जो मिट्टी है उसका पीएच मेजर करके। कैसे करेंगे? आप वाटर के अंदर उसको डालो, घोल दो अच्छे से, ठीक है, और फिर पीएच पेपर का यूज करो। पीएच पेपर आपको बता देगा कि कितनी पीएच है। ऐसे हम इसका पीएच निकाल सकते हैं अपने घर पे नॉर्मल तरीके से। ठीक है, पीएच पेपर लाओ और मिट्टी को अच्छे से पानी में घोल दो, तो उसमें क्या होगा, मिट्टी में जो भी केमिकल्स होंगे, जो भी एसिड्स होंगे, वो सारे उसमें घुल जाएंगे, और उसको हम पीएच पेपर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या कि सॉइल में आप कैसे इसका यूज करते हैं। अब जैसे देखो, मान लो एक जगह की जो सॉइल है वो कैसी हो गई, एसिडिक हो गई। ठीक है, कैसी हो गई, एसिडिक हो गई। तो एसिडिक सॉइल में हम उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या मिला देंगे, बेस। ठीक है, जैसे जिप्सम वगैरह डाल दी। ठीक है, तो उनका नेचर बेसिक होता है तो न्यूट्रल हो जाती है बात। सिमिलरली अगर कोई बेसिक सॉइल बेस हो जाती है, बेसिक नेचर में आ जाती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या डालते हैं, ऐसा कंपाउंड जो थोड़ा बहुत क्या हो, एसिडिक। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या हो, एसिडिक। बात समझ में आई? ऐसे सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर हम पीएच का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें, मतलब हमारा जो पाचन तंत्र है, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर। देखो, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो खाना जाता है या यहाँ पे जो वाटर जाता है, यहाँ पे जो पीएच रेंज होता है वो लगभग 7 होता है। अब हमारी बॉडी अलग अलग केमिकल सीक्रेट करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टमक के अंदर आपका यहाँ पे केमिकल, ठीक है, HCl रिलीज करती है बॉडी। ठीक है, HCl क्या करती है, रिलीज करती है। यहाँ पे एसिड हमारी बॉडी में रिलीज होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, और ये क्या करता है, खाने को डाइजेशन के लिए हेल्पफुल बनाता है। यहाँ पे जो भी एंजाइम्स है वो काम ही तब करते हैं जब इसका रेंज कितना हो जाए, आपका एसिडिक हो जाए, इसका पीएच आपका क्या हो जाए, कम हो जाए, लाइक 1.5 या 2 पीएच इसका हो जाता है आपका। तो ये आपका हो गया। अब क्या होता है, कई बार हम इरेगुलरिटीज करते हैं, खाना सही से नहीं खाते हैं, तो ये जो एसिड है, ठीक है, ये क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है कई बार। ठीक है, और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, देखो कई बार डकारे आती है ना हमारे,
ठीक है, या कई बार ऐसा होता है कि गला जलने लग जाता है। तो वजह क्या है, हमारे स्टमक में, हमारे पेट के अंदर क्या हो गई है, एसिड का अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सिंपल बात है, हम घर पे एक्सपीरियंस करते हैं इसको बच्चे, तो ये चीज़ हमारे साथ हो जाती है। ठीक, तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, अगर एसिड हुआ है, सिंपल बात है, एसिड हुआ है तो क्या डालेंगे, उसमें एंटा एसिड डालेंगे। एंटा एसिड मीन्स ऐसा जो एसिड के अगेंस्ट एक बेसिक कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, आपका ये डाल सकते हैं, ठीक है, बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा हम इसको बोलते हैं, उसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पीएच एप्लीकेशन यूज़ होता है कि आपका जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है, डाइजेशन के लिए, और इसी वजह से एसिडिटी होती है, पेन होता है। अगर इसमें एक्सेस अमाउंट में एसिड है, नॉर्मल तो चलता रहता है, हमारी बॉडी काम कर रही है, पर जब हम हमारे साथ थोड़ा सा सही व्यवहार नहीं करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ये रिलीज होता है, तब ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, समझ में आया। चलो देखो, तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर लेते हैं, आपका ये मतलब आपका बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली होता है आपके 10 के। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करके जो आपका एसिडिक ज़्यादा हो गया है, जो स्किन को जलाने लग गया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। सीधी बात है, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ये है पीएच का आपका टूथ डिके में। ठीक है, टूथ डिके में क्या होता है, देखो हमारा दांत जो है, दांतों पे काले काले कैविटीज हो जाती है ना, तो क्या वजह क्या है उसकी, वही है पीएच एप्लीकेशन ही है। यहाँ पे होता क्या है, जो हम खाना खाते हैं, देखो हमने खाना खाया, थोड़ा बहुत मुंह धो लिया, पर उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए, वहाँ पे हमारे में छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए। ठीक है, खाने के पार्टिकल्स रह गए, और हमारे मुंह में होता है बैक्टीरिया, हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह में क्या होता है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो खाने की जो पार्टिकल्स है, उनसे एक्ट करता है। खाने के पार्टिकल से ये बैक्टीरिया लड़ाई करता है। ठीक है, और इस लड़ाई में क्या बनता है, एसिड, ये रिएक्शन करता है। सिंपल शब्दों में जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, एसिड। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई है, कहानी आगे भी बढ़ेगी। आपका जो ये दांत का ऊपर का हिस्सा है, ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, एनामल, इसको हम क्या बोलते हैं, एनामल। ये सबसे टफेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे कठोर चीज़ यही है, एनामल। ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल है, और इसका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। ये क्या होता है, बेस। ठीक है, तो ये बेस क्या करता है, आपके एसिड से रिएक्ट कर लेता है। तो ये जो आपका एनामल है, ठीक है, ये क्या करने लग जाता है, क्षरित होने लग जाता है, या आपका डिके होने लग जाता है। डिके का मतलब होता है टूटने लग जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। टूथ डिके में बेसिकली क्या होता है, एसिड होता है, हमारे मुंह के अंदर एसिड बनता है, किससे, बैक्टीरिया के हेल्प से, और उस एसिड से क्या करता है, ये आपका एनामल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड, ठीक है, ये वाला, ये बेसिकली क्या होता है, आपका फॉस्फेट का लवण होता है। ठीक है, ये बेसिक नेचर का होता है, और ये रिएक्ट कर लेता है इस एसिड से। ये किससे रिएक्ट कर लेता है, एसिड से, और फिर ये डिके होना स्टार्ट कर देता है। तो कहीं जगह पे ज़्यादा डिके हो जाता है, वहाँ पे क्या बन जाती है, कैविटी। ठीक है, वहाँ पे क्या बन जाती है, कैविटी। तो समझ में आई। तो अब इसका इलाज क्या है बेटा, इसका इलाज हम करेंगे, देखो एसिड है तो हम क्या लाएंगे, बेस। एसिड है तो क्या लाएंगे, बेस। जो हमारी टूथपेस्ट होती है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये सुना होगा, तो वही बात है। यहाँ पे जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें बेस होता है। बेस मतलब उसके नीचे होता है क्षारीय या बेसिक, मतलब उसका पीएच जो होता है बेसिकली 7 से क्या होता है, ज़्यादा। 7 से क्या होता है, ज़्यादा, और उससे रिएक्ट करवा देते हैं उस एसिड को, तो मुंह हमारा साफ हो जाता है, और हमारा जो ये लेयर है, एनामल है, या दांतों की सफ़ेदी है, तो बची रह जाती है। समझ में आई बात, क्लियर। बस सिंपल सी बात है कि अगर मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से, ये रेंज है, ठीक है, इससे कम हो जाता है तो दांत की जो परत है वो गलने लग जाती है। दांतों की जो परत है, एनामल है, वो क्या होने लग जाता है, गलने लग जाता है। ठीक है, और ये होता किस वजह से, वो एसिड बनता है कि आपका जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड लीडिंग टू डिके। हमारा जो खाना बच गया ना, तो अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, ब्रश खाने के बाद में करना चाहिए। इसकी वजह ये है, ठीक है, दांत चमचमाते रखने हैं, साफ रखने हैं,
बुढ़ापे के अंदर बिना दांत नहीं रहना है, तो ये हमें करना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलिए, इसीलिए बेसिक टूथपेस्ट का हम यूज़ करते हैं सफाई के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन है आपका सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो क्या होता है, आपने कभी शहद के लिए मधुमक्खी को परेशान किया है? या कई बार आप जंगल में गए हो या कुछ झाड़ियों से आपके हाथों पे लगी हो, झाड़ियाँ लगी हो और फिर रैशेज हो गए हो, लाल लाल हो गया हो, स्किन पे रैशेज जैसा कुछ हो गया हो। वजह क्या है उसकी? वो क्या है? वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। देखो हमारे पास तो सोचने समझने की क्षमता है, पर एनिमल्स के साथ वो कम होती है। तो नेचर उन्हें क्या करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म देता है। बेसिकली क्या देता है, उनका जो डंक होता है, ठीक है, इनका जो डंक होता है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एसिड। इसके अंदर क्या देता है, प्रकृति क्या देती है इन्हें, एसिड, ठीक है। और जैसे ही एसिड ये हमारी स्किन पे आके गिरता है, ठीक है, तो स्किन जलने लगती है, ठीक है। यही पे आपका क्या होता है, अब हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा जो बेसिक हो, जिसका पीएच किससे ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा हो। बेकिंग सोडा का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है, बेकिंग पाउडर का, सॉरी, तो बेकिंग पाउडर का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है, जिससे इसको हमारा जो दर्द है या जलन है वो क्या हो जाएगी, चुटकियों में दूर हो जाएगी। चुटकियों में वो जो जलन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपके पास कि जो बी स्टिंग होता है उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, और वो हमारी बॉडी पे छोड़ देती है, उससे हमारे को पेन होता है। सेम चीज़ कई प्लांट्स में होता है, जैसे एक नेटल प्लांट है, ठीक है, नेटल प्लांट है, ये पहाड़ों में पाया जाता है। इसके भी अंदर आपके क्या होता है, मैथेनोइक एसिड। इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, मैथेनोइक एसिड होता है, और उससे बहुत तेज खुजली चलने लग जाती है, जलन होने लग जाती है, ठीक है। सिमिलर बात ये क्या होती है, देखो बेकिंग सोडा का हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। किसके अंदर, बी स्टिंग, मतलब मधुमक्खी काट गई तो मीठा सोडा या बेकिंग सोडा क्या है, अप्लाई कर लो, न्यूट्रल हो जाएगा और पेन से रिलीफ मिलेगा। सिंपल बात नेटल के साथ भी है। देखो ये जो नेटल प्लांट है, नेटल प्लांट के साथ में एक और प्लांट होता है, इसको हम बोलते हैं डोक प्लांट। उसको हम क्या बोलते हैं, डोक प्लांट। डोक प्लांट का बेसिकली नेचर होता है क्या, इसका उल्टा, ये एसिड है तो ये क्या होता है, बेसिक। और ये दोनों पास पास नहीं पाए जाते। देखो नेचर ने चमत्कार कर रखा है, ठीक है, मतलब तुम्हारे ये चुभ गया तो तुमको इसका इलाज भी पास में मिल जाएगा। जाके डोक प्लांट ढूंढो, डोक प्लांट को पीस लो, मसल लो और उसका रस लगा लो उस पर, ठीक है, तो मामला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इन दोनों प्लांट्स का नाम याद रख सकते हो आप, जरूरी नाम है, नेटल प्लांट और डोक प्लांट। बात समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? चलो, तो ये एप्लीकेशन हो गया आपका 6th एप्लीकेशन ऑफ पीएच, ठीक है। अब इसके बाद में कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्राकृतिक अम्लों की, थोड़े नेचुरल अकरिंग एसिड्स कि जो नेचर में किसी प्लांट में हो गए या किसी वेजिटेबल में हो गए, उनकी बात करते हैं। तो देखो पहला क्या है आपका, विनेगर या सिरका जो होता है उसके अंदर सब ये होता है आपका, बहुत कॉमन है, एसिटिक एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद में ऑरेंज या लेमन में क्या होता है आपका, सिट्रिक एसिड। ये जो नींबू है जो खट्टा होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली सिट्रिक एसिड, जो हम जैसे नींबू संतरा जिसकी बात करते हैं। जो इमली होती है, टेमेरिंड होता है, उसके अंदर जो होता है वो होता है टार्ट्रिक एसिड। उसमें अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। सिमिलरली टोमेटो में क्या होता है आपका, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, और कर्ड जो दही है या जो दूध का जो मटेरियल होता है उसमें होता है लैक्टिक एसिड, जो कि लैक्टोज से बनता है। उसके बाद में आंट या निटल स्टिंग, अभी जिसकी बात की थी, मतलब आपकी मधुमक्खी या चींटी के जो स्टिंग है उसके अंदर होता है आपका कौन सा, मैथेनोइक एसिड। समझ में आया? ये याद करने वाली बात है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद में कुछ केमिकल्स का या कुछ आपके एसिड और बेस का पीएच भी हमने लिखा है। जैसे आपका जो सलाइवा है, हमें खाना खाने से पहले सलाइवा, ठीक है, खाना खाने से पहले वो थोड़ा सा न्यूट्रल होता है, ठीक है, और खाना खाने के बाद बैक्टीरिया से एसिड बनता है और वो जनरली क्या हो जाता है, बेसिक, वो सॉरी एसिडिक, कैसा हो जाता है, एसिडिक। समझ में आई बात? इसके बाद में आपका लेमन जूस है, उसका पीएच होता है 2.2 और 3 के बीच में, है ना। और आपका एरेटेड ड्रिंक्स, जिससे कार्बोनेटेड पे जो आपका जिसके अंदर कार्बोनेटेड ट्रीटमेंट होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, उनका पीएच 3 या 3 के आसपास होता है, ऊपर होता है। कैरेट जूस का पीएच 5.5 होता है। कॉफ़ी का जो पीएच होता है वो भी 5 के आसपास होता है। और आपका टमाटर जूस, इसमें कौन सा होता है, अभी पढ़ा था ना, ऑक्जेलिक, इसमें कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका जो पीएच होता है वो अराउंड 4, अराउंड क्या होता है, 4। टैप वाटर जो पानी होता है अपना, उसका 7 पीएच होता है। और आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1m का मतलब है 1 मोलर। मोलर क्या होता है, बेसिकली ये जो m है ये बताता है आपकी इसकी कंसंट्रेशन को, ठीक है, कंसंट्रेशन, ये कितना सांद्र है, कितना गाढ़ा है, एक तरीके से मान के चलो। जैसे मीटर
लेंथ के लिए होता है, ठीक है, वैसे ही आपका ये जो मोलर है ये किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, केजी किलो के लिए, ठीक, वैसे ही यहाँ पे। और 1 मोलर HCl, ठीक है, HCl का pH कितना होता है, 1 होता है और इसका कितना होता है 14। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या चीज़ पढ़ी, एप्लीकेशन ऑफ pH। इसके बाद में हम जो सॉल्ट है, बचे हुए कुछ सॉल्ट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर हमारी क्लासेस चलती रहेगी। अभी थोड़ा बीच में शायद 2-3 दिन का गैप लग गया था, पर अब वापस से रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेगी। चलिए बढ़िया। अब इसके अलावा एक और बात, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है, लास्ट तक आए हैं, तो प्लीज़ आप बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर मान लो आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो बिल्कुल आप बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। आपको चीज़ बिल्कुल फ्री में पूरा कंप्लीट चीज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। जल्दी हम नोट्स भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।